जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। या तो ये मालदीव्स वाले लाहौर के हैं या लाहौर वाले आके मालदीव सेटल हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, इनका कुछ जेनेटिक मेकअप में कुछ गड़बड़ है। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। मोहम्मद मोइजू और उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भारत के खिलाफ अचानक ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये वो दुनिया भर की चीजें। फिर अगले दिन भीख मांगने लग गए। यार मैं मालदीव से ही कहना चाहता हूं, मालदीव की सरकार से, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। यार देखो, बी वेरी क्लियर, बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, भारत या आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। आप फैसला, आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन आप ये कहते हैं कि इंडिया आउट, हमें इंडिया की जरूरत नहीं, और अगले दिन इतना बड़ा सा कटोरा लेके जीप बाहर निकाले आप हमारे सामने भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, इसने भारत को थैंक करा है कि साहब जो हमारा कर्ज था वो आपने थोड़ा आसान कर दिया हमारे लिए। भारत ने काफी कर्जा दे रखा है मालदीव्स को, राइट? तो आपने बड़ी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी, उसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। और हम आपके साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाहते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये कौन सी बला है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ये होता है कि मालदीव्स हमारे पास सामान भेजें, हम मालदीव्स की तरफ सामान भेजें, तो उसमें जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो लो हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, तो ट्रेड ज्यादा हो जाती है। यानी कि अगर मालदीव्स मुझे नहीं पता क्या बनाता है, I don't think Maldives will बनाता है। I don't know why they want this FTA with India. I don't know. I'm not making fun of Maldives. मुझे genuinely नहीं पता है। पर अगर Maldives जैसे फॉर एग्जाम्पल मछली पकड़ते हैं लोग, ठीक है जी, और मछली पकड़ने के बाद ये कहते हैं कि भारत को हम भेजेंगे, या सी फूड का बिजनेस इनका कोई भी होगा इनका, अगर ये कहते हैं तो वो जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो इंडिया अपने आप कम कर देगा। जैसे ही इंडिया कम करेगा वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और इंडिया में ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे। उसी प्रकार से भारत जब एक्सपोर्ट करेगा और मालदीव सामान भेजेगा तो एक रेसिप्रोकल एक्शन होगा मालदीव से, और मालदीव इसको कम कर देगा या खत्म कर देगा, तो भारत की चीजें भी मालदीव्स में सस्ती हो जाएंगी। अब यह कहता है कि हम एक्नॉलेज करते हैं जो भारत का क्रिटिकल रोल रहा है हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को कंट्रोल करने में। यह मोहम्मद मोइजू कहता है, ठीक है जी। अब मोहम्मद मोइजू ये मानता है कि हां, भारत का क्रिटिकल रोल रहा है। दोस्तों, जो मालदीव्स का टूरिज्म मिनिस्टर है इब्राहिम फैजल, वो आज इंडिया आ रहा है। आज है 29 जुलाई, ही इज कमिंग टू इंडिया, और ये अलग अलग जगह जाके ये भाई रोड शो करेगा। ये चाहता है नई दिल्ली आए, मुंबई आए, बैंगलोर आए, ये अलग अलग जगह आए। और ये क्यों चाह रहा है ऐसा? ये इसलिए चाह रहा है कि किसी तरीके से इंडियंस को मोटिवेट करे कि भाई आप लोग मालदीव्स आओ, आप लोग मालदीव्स आओ। इन्होंने पहले बकवास करी, जब मोदी जी ने अपनी फोटो डाली थी ना लक्षद्वीप वाली, तो इन लोगों ने करी बकवास कि ऐसा है, तुम्हारे तो कमरों में से बदबू आती है। ये पता नहीं क्या इनका, वही लाहौरियों वाला दिमाग, वही पाकिस्तानी पंजाबियों वाली मेंटालिटी मालदीव्स की भी है। पहले इतना लंबा बोल देंगे, पहले इतना ऊंचा बोल देंगे। यार बड़े बोल बोलो, फिर उसको बैकअप भी तो करो यार। तुम क्यों लाहौरी बन जाते हो? आप बोलो हमें इंडिया नहीं जरूरत है, गेट आउट, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। थूक के मत चाटो यार। जो थूक के चाटता है वो लाहौरी बन जाता है। वही लाहौरी माइंडसेट। शुगर वाला स्पाइक मैंने बताया था ना पहले मेजरली राइट में, शुगर स्पाइक। अचानक इनकी शुगर स्पाइक होती है, ये आसमान में फर 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 नाचते हैं, ठीक है, नाचे खूब, आसमान में उड़े, फिर अचानक शुगर स्पाइक कम होती है, क्रैश टू दी अर्थ। ये टिपिकल ड्रग एडिक्ट्स का दोस्तों एक मतलब जो मैंने पढ़ा है इनके बारे में, ड्रग एडिक्ट्स दे आर आल्सो लाइक दिस। दे हैव फैंटास्टिक हाइज एंड फैंटास्टिक लोज। कभी ड्रग एडिक्ट को देखना, जब ड्रग उसको मिलता है तो वो उससे बड़ा बादशाह, उससे बड़ा राजा कोई नहीं है दुनिया में, जब वो ड्रग पे हाई है। और जैसे ही ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है फिर वो जमीन पे गिड़गिड़ाने लगता है फॉर हिज नेक्स्ट डोज। वो भीख मांगता है, चोरी करता है। वही मालदीव्स का भी हाल है। आपने भारत से पंगा ले लिया, आपने भारत को उल्टी सीधी चीजें बोली, और सिर्फ वो 3 मंत्री जिन्होंने बकवास करी थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मोइजू ने भी बकवास करी। यार थोड़ा सा मैं मोइजू को ज्ञान दे दूं, चाहे उसको चाहिए नहीं चाहिए, मैं ज्ञान तो अपना दे ही देता हूं, और ये मैं पाकिस्तानियों को भी फ्री में दे देता हूं। तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। तुम्हें भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तुम भारत के खिलाफ कार्रवाई करो, राइट? मुंह बंद रखो अपना। बहुत लंबा तुम्हारा गेम चलेगा। तुम लोग क्या करते हो कि
मैच होने से पहले इतना हाइप कर देते हो, इतना हाइप कर देते हो। तुम्हारा आर्मी चीफ, अलग मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ बाबर से कहता है कि सबसे हार जाना। आर्मी चीफ कह रहा है सबसे हार जाना। अबे बेवकूफ, तुझे यह बोलना चाहिए कि सबसे जीत जाना। आर्मी चीफ कह रहा है सबसे हार जाना लेकिन भारत से मत हारना। ये इनका माइंडसेट है। तो उन्होंने क्या सोचा पाकिस्तानी टीम ने कि आसिम मुनीर ने बोला है सबसे हार जाना, उन्होंने सेंटेंस का पहला पार्ट सुना, दूसरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला सबसे हार जाना, कह रहा है हुकुम, जवाब की आज्ञा, बोलो क्या करना। उसने बोला सबसे हार जाना, कह रहा सबसे हार गया वो। वही चीज ये अपने मालदीव्स वाले भी करते हैं। इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडिया की जो फौज है, तुमने मंगाई थी इंडिया की फौज, हमने भेजी। इंडिया आउट, अब ये चुनाव जीत गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चाइना ने इसको बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं। ये क्यों भीख मांग रहा है हमसे? ये क्यों भीख मांग रहा है? चाइना ने मना कर दिया। इसने बोला जरा 2 रुपए दे, भाग यहां से। ये देखो, मैं आपको और बताता हूं। इसने डेट रिलीफ मांगी इंडिया से जैसे ही चुनाव जीता। एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे चुनाव जीता, इंडिया आउट प्लेटफॉर्म पे ये चुनाव जीता, और फिर इसने बोला कि मुझे डेट रिलीफ चाहिए। इसने फिर इंडिया से भीख मांगी। एक दिन, ठीक है, एक दिन इसने इंडिया बाय बाय, इंडिया बाय बाय। दूसरे दिन इंडिया भाई भाई, इंडिया भाई। यार तू बाय बाय बोल रहा है, भाई भाई बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ये इस टाइप का आदमी है, ये दोगला लाहौरी। अच्छा जी, 400 मिलियन का तकरीबन 400.9 यूएसडी, 400 मान लो, 400 मिलियन का इनका कर्ज है। ये 6.2 बिलियन मालदीवन रुफिया, रुफिया जैसे हम रुपया बोलते हैं, रुफिया बोलते हैं, वो रुफिया है। और इन्होंने चाइनीज से भी लगभग भारत से 3 गुना कर्ज इन्होंने चाइना से ले रखा है। और चाइना से भी कर्ज इनका बड़ा छोटा है, 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन। आईएमएफ ने बोला है कि मालदीव्स का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और यह भी बोला है कि मालदीव्स इज करंटली इन डिस्कशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स पर्टिकुलरली विद चाइना। चाइना ने लोन डेफर रीपेमेंट फॉर 5 years तो कर दिया है, लेकिन चाइना बाकी जो चीजें हैं उसमें चाबी लगा रहा है बुरी तरीके से। अच्छा जी, तो मैं तो यही बोलूंगा मालदीव्स वालों को कि भैया आप मन बना लो। देखो, तुम्हें दोस्ती करनी है वो कर लो, दुश्मनी करनी एक बार की। ये तुम लाहौरी मत बनो यार। तुम लोग लाहौरी बन जाते हो, फिर तुम फ्रॉड करते हो, 420 करते हो, 2 नंबरी करते हो। कभी कहते हो कि हमें इंडिया के साथ रहना है, अगले दिन तुम दुश्मनी की बात करते हो, फिर तुम कटोरा लेके आ जाते हो यार। वाई हैं? आखिरी बात मोहम्मद मुइज़ू के लिए, देखो यार ऐसा है, वी आर हैप्पी इधर वे। अब तुम्हारा जो बंदा है, क्या नाम है इसका, फैजल, हाँ इब्राहिम फैजल, जो तुम्हारा टूरिज्म मिनिस्टर है, अब ये गली गली भटकेगा इंडिया में, गली गली भटकेगा इंडिया में, ठीक है, कि अल्लाह के नाम पे 2 टूरिस्ट दे दे बाबा। क्या फायदा इसका यार? यहां पे आके सड़कों पे तुम इंडिया की सड़कों पे जलील हो रहे हो, अपनी रोड शोज कर रहे हो, ठीक है। किसी ने एक टमाटर वमाटर भगवान ना करे तुम्हारे ऊपर मार दिया, किसी ने अंडा फेंक दिया सड़ा हुआ, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? नोएडा तो आई मत जाना तुम, ठीक है। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मालदीव्स अपने फॉरेन रिलेशन बैलेंस कर रहा है, मालदीव्स को यह गलतफहमी हो गई है कि दे कैन टेक मनी फ्रॉम चाइना, दे कैन टेक मनी फ्रॉम इंडिया, राइट। और वापस इनका करने का मूड है नहीं, क्योंकि जब वापस करने का वक्त आएगा ये पैर पे गिर जाएंगे। मोदी जी के पैर पकड़ लेगा आदमी है कमरे में ऐसे कि मैं नहीं छोड़ रहा मोदी जी आपके पैर, अभी माफ करो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं पैर। फिर मोदी कहें चलो ठीक है यार, अगले साल देखेंगे। दिस इज व्हाट देयर प्लान इज। तो मैं इनसे कह रहा हूं, देखो यार, इन सब चीज़ों को कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें इंडियन टूरिस्ट चाहिए तो अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से ये बोलो कि एक बार माफ़ी मांग ले कि यार गलती हो गई, मुंह से निकल गया, चलो गिले शिकवे माफ। अगले 48 घंटे में प्लेन के प्लेन पहुंच जाएंगे वहां पे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तुम 1000 रोड शो करो, ये पुराने लेवल पे नहीं आने वाला, ये बात समझनी पड़ेगी मालदीव्स को। अब ये रोड शो का जो चक्कर है ना, ये जो इनका मंत्री कर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर, ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने रोड शो देखी बॉम्बे में, जब भारत की टीम आई थी वर्ल्ड कप जीत के। इन्होंने देखा कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और दुनिया भर के अपने बुमराह सब एक, और वहां पे लाखों की भीड़, ऐसी जन सैलाब वहां पे उमड़ के आ रहा है। और इन्होंने भी ऑफर कर दिया था मालदीव वालों ने कि ऐसे ही आप हमारे यहां भी करिए ना एक बार, क्यों करिए बे,
तुम खेलते हो क्रिकेट? तुम खेलते हो क्रिकेट, तुम्हारी है टीम, तुम हमें उल्टा सीधा बोलो, हमारे प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलो, हम आके तुम्हारे यहां रोड शो करें? वाह।